हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार, ब्रह्मास्त्र मूवी के रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे मन में बहुत सारी थ्योरीज चल रही है इसके पार्ट 2 को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र मूवी से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने मूवी नहीं देखा है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर काफी हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है गुरु जी के बारे में, यानी कि अमिताभ बच्चन वाले कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वही मेन विलेन होने वाला है। क्योंकि मूवी में हमें सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही पर्सपेक्टिव दिखाया गया है और देव का पर्सपेक्टिव हमें नहीं दिखाया गया है। यानी कि हमें यह नहीं पता कि देव एक अच्छा कैरेक्टर है या फिर एक बुरा कैरेक्टर है। हाँ, हमें मूवी में ये दिखाया गया था कि देव एक बुरा कैरेक्टर है, लेकिन हमें सिर्फ गुरु के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था, ना कि देव के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसा हो सकता है कि देव का जो कैरेक्टर है वो एक एंटी हीरो टाइप होगा और जो मेन विलेन होगा वो गुरु का कैरेक्टर होगा। क्योंकि हमें गुरु के पास्ट के बारे में उतना कुछ दिखाया नहीं गया है, हमें सिर्फ इतना दिखाया गया था कि वो ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु कैसे बनते हैं ये हमें नहीं पता। तो इनके पास्ट को लेकर कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें सबसे पहली थ्योरी ये है कि गुरु का जो कैरेक्टर है वो अमृता से प्यार करता था, लेकिन अमृता ने उसके बजाय देव को चूज किया, क्योंकि देव ज्यादा पावरफुल था और एक अच्छा इंसान भी था। और ब्रह्मास्त्र को असल में देव नहीं बल्कि गुरु पाना चाहते थे, लेकिन असल में ब्रह्मास्त्र देव को मिल जाता है और ये सब गुरु से देखा नहीं गया और वो देव के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर सबकी नजरों में देव को एक बुरा इंसान बना देता है। तो अगर ये थ्योरी सही होती है तो ये बात तो बहुत हद तक कंफर्म हो जाती है कि अमृता और देव को लड़वाने वाला और कोई नहीं बल्कि गुरु ही होता है। उसने ये सोचा हुआ कि मैं इन दोनों को लड़वाकर ब्रह्मास्त्र हासिल कर लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरु को ब्रह्मास्त्र नहीं मिलता है, क्योंकि उस लड़ाई में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमृता आश्रम यानी कि गुरु जी के पास नहीं जाती है, जबकि अमृता के लिए वो सबसे सेफ जगह थी। लेकिन फिर भी वो वहां नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि गुरु जी अच्छे इंसान नहीं है और इसलिए वो अकेले रहने का डिसीजन ले लेती है। और यही वजह है कि गुरु इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा अमृता के पास ही है। इसका मतलब कि गुरु ने बहुत सी चीजें अभी भी शिवा को नहीं बताई है। और आपको वो सीन तो याद ही होगा, जब शिवा उस गेट के पास अपनी पावर्स पहली बार यूज करता है तो गुरु उसे देखकर समझ जाते हैं कि देव वापस आ चुका है उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि देव भी फायर को कंट्रोल कर सकता था और इसलिए गुरु शिवा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो अगर ये गुरु वाली थ्योरी सही होती है तो इसका पार्ट 2 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एंड अब बात कर लेते हैं ईशा के कैरेक्टर के बारे में, कि पूरे मूवी में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर ईशा ही है, क्योंकि ना तो हमें इसका पास्ट दिखाया गया और ना इसके प्रेजेंट के बारे में उतने अच्छे से बताया गया। और आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। मतलब आप ही एक बार सोच के देखो कि वो किसी बंदी से कुछ दिन पहले ही मिली है और उसके लिए वो इतने बड़े रिस्क कैसे उठा सकती है। एंड आपको पहला फाइट सीन तो याद ही होगा, जब शिवा और अनीस जुनून और उसके लोगों से लड़ रहे होते हैं, तब ईशा भी उसका पार्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जुनून बोलती है कि एक लड़का है जो हमारे काम में दखल दे रहा है। मतलब लिटरली उसने ईशा को मेंशन भी नहीं किया, जबकि ईशा भी उस फाइट का पार्ट थी। और तो और आपने नोटिस किया होगा कि शिवा से ज्यादा ईशा एक्साइटेड थी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को देखने के लिए। एंड अनीश भी ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा ईशा को देता है, ना कि शिवा को। एंड आपको वो कार वाला सीन तो याद ही होगा, जब ईशा अनीश को फोर्स करती है आश्रम का एड्रेस उसके फोन में डालने के लिए। एंड इस सीन से हमें पता चलता है कि ईशा आश्रम जाने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड थी। एंड यही सब चीजें ईशा के कैरेक्टर को मिस्टीरियस बनाती है। एंड कुछ थ्योरीज तो ऐसी भी है कि ईशा के पास भी कोई पावर्स होगी, लेकिन वो शिवा से छुपा रही थी, क्योंकि ईशा का भी कोई मकसद होगा जो हमें नहीं पता है। जिसमें सबसे पहली थ्योरी ये है कि आपको एंडिंग वाला सीन तो याद ही होगा, जब जुनून ईशा की धमकी से डर जाती है, जब ईशा उससे बोलती है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं इस टुकड़े को नीचे फेंक दूंगी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ईशा तो एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन फिर भी जुनून उससे डर जाती है। अगर जुनून चाहती तो ईशा को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। तो ऐसा हो सकता है कि जुनून को ईशा के पावर्स के बारे में पता होगा, इसलिए वो उससे डर जाती है। एंड अगली थ्योरी इस चीज को जस्टिफाई भी करती है, जब ईशा टेंजिन को बोलती है कि तू जा और पीछे मुड़कर मत देखना। तो यहाँ पे ईशा जुनून के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती है, यानी कि ईशा को जुनून से डर था ही नहीं। इन अ नटशेल ईशा को जैसे हमें दिखाया गया वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो मे भी हमें इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। एंड एक और थ्योरी है जो कुछ दिनों से इंटरनेट पे ट्रेंड हो रही है, कि शिवा और जुनून दरअसल में भाई बहन है। एंड ये थ्योरी काफी हद तक सही हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जुनून की बैक स्टोरी हमें दिखाई नहीं गई है, यानी कि हमें नहीं पता कि जुनून कौन है और वो अपनी टीम कैसे बनाती है। इन द अदर हैंड अगर बात करें शाहरुख खान के कैरेक्टर की, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि वो एक साइंटिस्ट है। एंड ऐसे ही नागार्जुन सर के कैरेक्टर के बारे में भी हमें थोड़ा हिंट दिया गया था कि वो एक आर्टिस्ट है। यानी कि हमें सारे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया था, एक्सेप्ट जुनून। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है, उसके पास पावर्स कैसे आई और उसे कंट्रोल कैसे करती है। तो ऐसी थ्योरी सामने आ रही है कि जुनून भी दरअसल में अमृता और देव की ही बेटी है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके 2 केसेस हो सकते हैं, कि या तो जुनून शिवा की बड़ी बहन होगी या फिर उसकी छोटी बहन होगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जुनून उसकी बड़ी बहन होगी और अमृता के मरने के बाद जुनून ने ही शिवा को बड़ा किया होगा, एंड उसके बाद वो लोग अलग अलग रहने का डिसीजन ले लिए होंगे। तो अगर जुनून अमृता और देव की बेटी है तो उसके हिसाब से इसके पास भी पावर्स होनी चाहिए, जो कि हमने देखा भी था कि वो जल अस्त्र का इस्तेमाल करती है। तो ऐसा हो सकता है कि अमृता के मरने के बाद जल अस्त्र जुनून ने ले लिया हो। तो हाँ, कुछ तो कनेक्शन जरूर है। एंड यहाँ पे एक और चीज सामने आती है कि अगर आप देखो तो शिवा जो है वो अपने मॉम से ज्यादा क्लोज था। इन द अदर हैंड जुनून जो है वो देव से ज्यादा क्लोज थी और इसलिए वो देव को आजाद करवाना चाहती थी।
एंड वो सीन तो आपको याद ही होगा, जब शिवा देव का नाम लेता है तो जुनून गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम देव को उसके नाम से बुला रहे हो। तो यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि शिवा जो है वो अमृता से ज्यादा क्लोज था एंड जुनून देव से ज्यादा क्लोज थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्ट 2 में हमें पता चले कि अमृता की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि देव ही है, जिसके बाद से जुनून भी देव से हेट करने लगेगी और फिर से शिवा और जुनून साथ में हो जाएंगे। और मे भी पार्ट 2 के एंड में हमें ये देखने को मिले कि शिवा और जुनून टीम अप कर लेंगे और वो सारे मिलकर देव से लड़ेंगे। तो ये सब बस थ्योरीज हैं। अब इसके सच होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है तो मुझे नहीं पता, अब जो होगा हमें इसके पार्ट 2 में पता चल जाएगा। तो गाइस ये थी ब्रह्मास्त्र मूवी से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरी जो कुछ दिन से इंटरनेट पे ट्रेंड हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। और यार सच में इससे पहले आज तक बॉलीवुड मूवी के बारे में इतनी फैन थ्योरीज कभी नहीं बनी थी। और इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने ये बोला है कि वो अपनी पूरी लाइफ अस्त्रवर्ष को क्रिएट करने में ही लगाएंगे, यानी कि हमें इसके ट्रिलॉजी के अलावा भी कई सारी मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे पास भी हमारा खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा मार्वल और डीसी की तरह। तो आप सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके पार्ट 2 को लेकर। तो यार आपके क्या थॉट्स हैं इन फैन थ्योरीज के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।